आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। नमस्कार, बात को समझो में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जयदीप कर्णिक। बिहार चुनाव के मद्देनज़र कई सारे बयान चर्चा में हैं और चुनावी जो चर्चाएं हैं वो तो है ही हैं फिजाओं में, लेकिन एक बयान जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे ज़्यादा चर्चा में आया वो था हलाल प्रमाण पत्र को लेकर। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हलाल प्रमाण पत्र की वजह से आतंकवादी फंडिंग हो रही है, टेरर फंडिंग हो रही है और इस पर तत्काल रोक लगाए जाने की आवश्यकता है। इसकी पृष्ठभूमि ये भी है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही हलाल प्रमाण पत्र को लेकर सख्त कदम उठा चुकी है और मामला देश की सबसे बड़ी अदालत में है। लेकिन जानना यह जरूरी है कि पूरे बिहार चुनाव के बीच अचानक से यह हलाल का मसला क्यों उठा। क्या इसका कोई चुनावी संबंध है, राजनीतिक संबंध है, या फिर सचमुच इसकी अर्थव्यवस्था और उसका जो पैसा है वही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। वैसे भी जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कहते हैं तो पूरी देश में चर्चा का विषय बन जाता है और हर चुनाव के पहले उनका कोई जुमला ऐसा होता है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आता है और साथ ही साथ विवादों में, चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे की बात हो या फिर 80 बनाम 20 की बात हो। वैसे भी इस वक्त बिहार चुनाव में भी वो स्टार प्रचारक के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने में अपनी ही शैली में लगे हुए हैं। लेकिन बात को समझो में आज समझते हैं कि पूरा हलाल का प्रमाण पत्र, उसकी अर्थव्यवस्था कितना बड़ा मसला है, क्यों इसको लेकर चर्चा हो रही है और जो खाद्य पदार्थों से या फिर खास तौर पर मांसाहार से जुड़ा हुआ हलाल का मसला था वो कैसे सीमेंट, सरिये और दिया सलाई तक पहुंच गया और इसके सारे अलग अलग पहलू दरअसल है क्या। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हलाल होता क्या है। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द है और इसका अर्थ होता है वैध, यानी लीगल या पवित्र, यानी जो ग्राह्य है, जो स्वीकार्य है, जो पवित्र है, जो वैध है, उसका मतलब होता है हलाल अरबी में। इस शब्द का उपयोग उस भोजन पदार्थ या प्रक्रिया के लिए होता है जो शरिया के मुताबिक सही है। आमतौर पर इसका उपयोग मांस के संदर्भ में ही किया जाता रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो मांसाहार करते हैं तो जानवर को काटा जाएगा। जानवर के काटे जाने का जो तरीका है वो हलाल का हो या झटके का हो, इन दो प्रक्रियाओं को लेकर हमेशा बात होती रही और इसीलिए मांस के संदर्भ में ही इसका उपयोग होता रहा, जिसमें जानवर को इस तरह से काटा जाता है कि उसका पूरा खून निकल जाए। मतलब उसको काट कर उसकी नसें इस तरह से खुली छोड़ दी जाती हैं कि पहले शनै शनै धीरे धीरे सारा खून बह जाए। हालांकि जानवरों को काटना और उनको काट कर खाना ही अपने आप में एक बड़े विवाद का विषय है, पर फिलहाल वो शाकाहार मांसाहार के विवाद में हम नहीं जाते। अगर मांसाहार हो ही रहा है तो उसके लिए भी काटा कैसे जाए उसके तरीके को लेकर पूरा विवाद रहा और उसमें से जो हलाल का तरीका है उसको इस्लाम में स्वीकार्य, शरिया के हिसाब से स्वीकार्य माना जाता है, ऐसा प्रमाण मिलता है। हालांकि अब इसका उपयोग खाने पीने से बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। सौंदर्य प्रसाधन, दवाओं जैसी अन्य वस्तुओं पर भी इस हलाल प्रमाण पत्र का उपयोग हो रहा है और जिसको लेकर सबसे ज़्यादा आश्चर्य और विवाद है वो ये है कि सीमेंट और सरिये जैसे निर्माण सामग्रियों में भी हलाल का प्रमाण पत्र जारी भी किया जा रहा है और मांगा भी जा रहा है। दावा किया जाता है कि हलाल प्रमाणन यह गारंटी देता है कि सारा जो उत्पाद बना है वो इस्लामी नियमों के अनुसार बनाया गया है और इस प्रमाणन के ज़रिए कुछ तय संस्थाएं जो इस प्रमाण पत्र को देती हैं और इस प्रमाण पत्र के माध्यम से ही कई अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी आपका उत्पाद स्वीकार्य होगा, नहीं तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये प्रमाण पत्र इतना महत्वपूर्ण हो गया है, भोजन पदार्थों से लेकर आगे दूसरी वस्तुओं तक पहुंच भी गया है, तो इस प्रमाण पत्र को आखिर जारी कौन करता है। भारत में हलाल प्रमाणन के लिए कोई सरकारी व्यवस्था नहीं है, यानी केंद्र या राज्य सरकारों से जुड़े कोई भी संस्थान इस तरह का कोई प्रमाण पत्र नहीं देते हैं। ISI का एक मानकीकरण हिंदुस्तान का है और खाद्य पदार्थों के लिए FSSAI का एक मानकीकरण है, लेकिन ये जो हलाल का प्रमाण पत्र है देश की कोई भी सरकारी संस्था या संगठन नहीं देते हैं। देश में हलाल का जो प्रमाण पत्र है वो कई निजी संगठनों द्वारा जारी किया जाता है और इन संगठनों में जमीयत उलेमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे संगठन शामिल हैं। हाँ जी हाँ, जमीयत उलेमाए हिंद का जिक्र कई अन्य संदर्भों में भी आता है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यही जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो हलाल का प्रमाण पत्र देने वाली संस्था भी है। अब समझना ये ज़रूरी है कि अगर इतना विवाद है तो कंपनियों के लिए क्या ही ज़रूरी कि वो हलाल का प्रमाण पत्र लें। उनको नहीं लेना चाहिए,
लेकिन हम समझते हैं कि कंपनी आखिर ये प्रमाण पत्र क्यों लेती हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बाजार में इसकी जो स्वीकार्यता है, जो मांग है, वो बड़ी है और इसके बिना कई इस्लामिक देशों में आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो उत्पाद है, उसको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। तो इसलिए वो बाज़ार जहां मुस्लिम आबादी रहती है, मुस्लिम उपभोक्ता जो होते हैं, वो समुदाय जो होते हैं, वो एक तरह से इनको धार्मिक अनिवार्यता की तरह से लेते हैं। मतलब वो ये मान के चलते हैं कि हमारे धर्म के पालन में हलाल का प्रमाण पत्र आवश्यक है और ऐसा अगर नहीं भी है तो ऐसा पूरा माहौल बना दिया गया है। वो लोग ऐसे उत्पाद चुनते हैं जिन पर मान्य हलाल का निशान हो। कुछ आयातक देश यानी इंपोर्टर जो कंट्रीज़ होती हैं, वो हलाल पत्र प्रमाण पत्र का जो मांग है वो इसलिए करती हैं कि उसके बिना वो उत्पाद को अपने देश में एंट्री लेने ही नहीं देती। अब सवाल ये आता है कि इसमें अब विवाद कहाँ है कि ठीक है, आपने एक सर्टिफिकेशन को अनिवार्य कर दिया, जिसको बिजनेस करना है, जिसको व्यापार करना है, उसको समझ में आ गया कि भाई इस्लामिक देशों में या कुछ ऐसे देशों में जहाँ पर यह अनिवार्य है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो प्रमाण पत्र ले रहे हैं। जब तक ये बात असल में मांस से जुड़े उत्पादों तक थी तब तक तो ठीक था, लेकिन जो मांसाहार वाली वस्तुएं नहीं हैं, जो भोजन पदार्थ वाली वस्तुएं नहीं हैं, उन पर जब से इस सर्टिफिकेशन की, इस प्रमाण पत्र की मांग बढ़ी है या अनिवार्य कर दी गई है, तभी से ये विवाद भी बढ़ा है। दरअसल गैर मांस उत्पादों जैसे खाद्य तेल, साबुन, शैम्पू, सीमेंट, लोहे की छड़ों तक पर जब सरिया जिसको हम कहते हैं, उस पर भी अगर हलाल का सरिया भाई बताइए उसमें कैसी ऐसी प्रक्रिया होगी जो सिर्फ इस्लाम में मान्य और अन्य किसी धर्म में मान्य नहीं है, तो विवाद होना स्वाभाविक है, ऑब्वियस है, जग जाहिर है। तो लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि पैसे की उगाही का जरिया बन गया है, क्योंकि हलाल का सर्टिफिकेट लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। सवाल ये उठाया जाता है कि इन उत्पादों को धार्मिक सर्टिफिकेशन की आवश्यकता ही क्या है। कहा जाता है कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर अरबों की कमाई की जा रही है, करोड़ों अरबों में कमाई पहुंच चुकी है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर कहा कि इस पैसे का इस्तेमाल आतंकी और जिहादी गतिविधियों के लिए, टेरर फंडिंग के लिए हो रहा है और इससे जुड़ा एक विवाद धार्मिक मान्यताओं को लेकर भी है। हलाल करके मारने के तरीके की आलोचना करने वाले कहते हैं कि जानवरों को बिना बेहोश किए मारना क्रूरता है। अब बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर इतना विवाद है, टेरर फंडिंग से जुड़ गया है, पैसा उगाही का जरिया बन गया है, तो इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। दरअसल इन्हीं विवादों के चलते नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में निर्यात के लिए बनाए गए उत्पादों को छोड़कर हलाल प्रमाणित खाद्य उत्पादों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब अगर निर्यात के लिए अनिवार्यता है तो कर लो, ताकि भाई एक्सपोर्ट प्रभावित नहीं हो, पैसा प्रभावित नहीं हो, बिजनेस प्रभावित नहीं हो। लेकिन अगर स्थानीय स्तर पर उत्पादन और भंडारण हो रहा है तो हलाल प्रमाणन पर रोक लगा दिया गया था। इसी प्रतिबंध को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी गई और यह मामला अभी भी कानूनी प्रक्रिया में है। इस पर कोई अंतिम निर्णय अभी आया नहीं है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से बयान दिया था कि उत्तर प्रदेश में हलाल सर्टिफिकेशन अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में अब कोई भी संस्था हलाल सर्टिफिकेट लगाकर अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच सकती। सीएम योगी ने कहा कि हमने जब कार्रवाई शुरू की तो पता चला कि 25,000 करोड़ रुपए की कमाई देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर हो रही है। भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण के लिए दुरुपयोग हो रहा है। सामान खरीदते समय ये देखिए कि हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी नहीं देनी है, क्योंकि जितना पैसा भी जाएगा ये सारा पैसा आपके खिलाफ षड्यंत्र में इस्तेमाल होगा। ये षड्यंत्र बड़े स्तर पर हो रहा है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले को छांगुर से जुड़े धर्मांतरण प्रकरण से भी जोड़ दिया था। अब जाहिर है कि मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण और बड़े पद पर बैठे व्यक्ति ने अगर हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर इतना बड़ा बयान दिया है तो उसकी तह में जाना जरूरी है, सच्चाई को समझना जरूरी है, ये जानना जरूरी है कि क्या सचमुच इस सर्टिफिकेशन के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है। दरअसल भारत में करीब 400 एफएमसीजी कंपनियों ने हलाल का सर्टिफिकेट लिया है। लगभग 3,200 उत्पादों का यह प्रमाणीकरण हुआ है। ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस और कंसल्टेंसी फर्म केन रिसर्च की रिपोर्ट इंडिया हलाल फूड मार्केट आउटलुक 2020 के मुताबिक, मतलब 2030 तक का आउटलुक उन्होंने उस रिपोर्ट में दिया। उसके मुताबिक देश में हलाल फूड बाजार 19 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। 19 अरब अमेरिकी डॉलर। भारत में हलाल फूड की मांग सबसे ज़्यादा हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में है। भारतीय हलाल फूड का निर्यात भी बढ़ रहा है, खासकर खाड़ी देशों और उसके सहयोगी परिषद वाले जो देश हैं, दक्षिण पूर्व एशिया, इन सब जगहों पर हलाल सर्टिफिकेट प्राप्त उत्पादों का निर्यात तेजी से बढ़ा है। कंपनियां अधिक कमाई और ज़्यादा उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए इस तरह के सर्टिफिकेट लेती हैं। इसके प्रभाव का असर ऐसे समझा जा सकता है कि वर्ष 2020 में योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को भी हलाल सर्टिफिकेट लेना पड़ा था।
दरअसल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के तहत आने वाले 57 देशों में उत्पाद बेचने के लिए अब यह सर्टिफिकेट ज़रूरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। और इसीलिए जो पतंजलि वाले बाबा रामदेव हैं, उनके जो सहयोगी हैं आचार्य बालकृष्ण, उनको सफाई भी देनी पड़ी थी कि आयुर्वेदिक दवाओं के लिए हलाल का सर्टिफिकेट लिया गया है, जिनकी अरब देशों में काफ़ी मांग है। मतलब अरब देशों के लोगों को पतंजलि में बनी आयुर्वेदिक दवाएं तो खानी हैं, लेकिन वो भी हलाल का सर्टिफिकेट लगी हुई। मतलब आप सोचिए कि इसकी अनिवार्यता को उस हद तक बढ़ाया है ताकि लोग पैसे देते रहें और कमाई का जरिया ये सर्टिफिकेट बना रहे। हलाल सर्टिफिकेट के एवज़ में कंपनियों को बड़ी रकम का भुगतान करना पड़ता है। पहली बार की फ़ीस 26,000 से लेकर 60,000 रुपये तक होती है। प्रत्येक उत्पाद के लिए 1,500 रुपये तक अलग से देने पड़ते हैं। सालाना नवीनीकरण फ़ीस 40,000 रुपये तक है। इसके अलावा कंसाइनमेंट सर्टिफिकेशन व ऑडिट की फ़ीस अलग लगती है। मतलब अलग अलग स्तर पर पैसे उगाही की पूरी व्यवस्था कर दी गई है। इसमें जीएसटी अलग से शामिल है, यानी एक कंपनी को एक बार में लगभग 2 लाख रुपए तक देने पड़ जाते हैं। और इसके बाद सालाना नवीनीकरण आता है। हलाल उत्पादों के कारोबार में केवल मांस ही नहीं, खाने की सारी चीज़ें, पेय पदार्थ और दवाएं भी शामिल हैं। ऐसे में कंपनियों को लगता है कि हलाल की बढ़ती मांग को नज़रअंदाज करना नुकसानदायक होगा। बिजनेसमैन तो बिजनेस करता है, अगर उसको लगता है कि 40,000 या 2 लाख रुपए लगा देने से उनको 10 लाख या 1 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है या उनका उत्पाद ज़्यादा देशों तक पहुंच रहा है, तो वो केवल इसमें नफ़े नुकसान का मामला, लाभ हानि का मामला देख रहे हैं। लेकिन जैसा कि इशारा किया गया या खुलकर मुख्यमंत्री जैसे पद पर बैठे व्यक्ति ने बताया है कि इस पैसे का अब वो दुरुपयोग की जाँच अपने आप में एक अलग सवाल है, अलग विषय है। ये ज़रूर जान लेते हैं कि अगर भारत में इसको लेकर इतना बवाल है, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे से ऐसी आवाज़ आई है, तो पूरी दुनिया में हलाल का बाज़ार कितना बड़ा है। पूरी दुनिया की बात करें तो साल 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में हलाल उत्पादों का बाज़ार करीब 2,714 अरब डॉलर का था। 2024 का आंकड़ा है 2,714 अरब डॉलर। IMARC ग्रुप का अनुमान है कि यह बाज़ार वर्ष 2033 तक अमेरिकी डॉलर 5,911 अरब तक पहुंच जाएगा। वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र में यह बाज़ार सबसे बड़ा है, जिसकी हिस्सेदारी पूरी दुनिया में 48.5% है। मतलब दुनिया के बाज़ार के लगभग आधे पर जिसकी हिस्सेदारी है, उस बाज़ार में अगर हलाल का प्रमाण पत्र इस तरीके से चल रहा है, ये बताता है कि इतने अरबों डॉलर का अगर ये बाज़ार बनने वाला है, तो इससे निश्चित तौर पर पैसा और पैसे से जुड़ा स्वार्थ भी है। अगर इस प्रमाण पत्र से सचमुच किसी उत्पाद के पवित्र होने या उसके धार्मिक रूप से सही होने की तस्दीक हो जाती हो, लोगों को बिल्कुल तसल्ली हो जाती हो कि हाँ इसी प्रक्रिया से गुजरा होगा, तो बात समझ में आती है। लेकिन सीमेंट सरिया जो इस प्रमाण पत्र के बगैर बन रहा है, उसमें क्या हराम है या उसमें क्या नुकसान है या उसमें क्या पाप है, इस सवाल का उत्तर भी इन्हीं सब प्रश्नों के बीच से होकर ढूंढना होगा। क्योंकि अगर कोई एक चीज़ प्रमाणित है और दूसरी चीज़ प्रमाणित नहीं है, तो दोनों की प्रक्रिया में पाप पुण्य वाला, सच्चे और झूठे वाला, काले और सफ़ेद वाला, ऐसा स्पष्ट अंतर दिखाई भी देना चाहिए। हमें पता है कि अगर किसी को प्रमाण पत्र मिला है तो निश्चित तौर पर उसके वो सारी व्यवस्थाएं होंगी, लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ होगा और हम ये तसल्ली कर सकते हैं कि ये प्रमाण पत्र बिल्कुल सही है। लेकिन अगर प्रमाण पत्र केवल पैसे उगाने के लिए है तो सवाल खड़े होंगे ही। हमने कोशिश की बात को समझने और समझाने की कि हलाल प्रमाण पत्र को लेकर आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।